बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या होने वाला है, ये मानव आहार नाल या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो सचित्र वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो हमने आंसर में लिखा है मानव आहार नाल को पाचन तंत्र भी कहा जाता है। यह भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, और यह मुंह से शुरू होकर गुदा में समाप्त होता है। इसमें शामिल अंग निम्न है। पहला आता है मुंह, तो यह भोजन को ग्रहण करता है। जैसे मुंह में हम लोग खाना लेते हैं, उसके बाद में लाल ग्रंथियों से लाल निकलती है या निकलता है, जिससे कि एंजाइम स्टार्च को पचा सके। ठीक है, उसके बाद में आता है ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या होती है, भोजन को ग्रास नली में धकेलती है। ठीक, उसके बाद में आता है ग्रास नली। अब ग्रास नली में क्या होता है, भोजन को पेट तक ले जाने के लिए ये पेशीय नली होती है। इसमें पेरिस्टलिसिस नामक तरंग जैसी मांसपेशियों की गति द्वारा भोजन को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है पेट। तो पेट में क्या होता है, भोजन को संग्रहित करना और उसे पचाना उसका काम होता है। पेट के एसिड एंजाइम जैसे कि पेप्सिन टाइप के जो होते हैं, वो भोजन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और इतना तोड़ते हैं कि भोजन क्या होता है, अर्ध तरल द्रव्य यानी कि काइम में बदल जाता है। इसके बाद में है छोटी आंत। छोटी आंत में पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है और अग्न्याशय और यकृत से जो पाचक रस हमें उसे प्राप्त होते हैं, छोटी आंत में आते हैं, उनसे भोजन का पाचन होता है। उसके बाद में है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण किया जाता है। मल का निर्माण और मलाशय में भंडारण होता है उसका। उसके बाद में मलाशय में क्या होता है, मल का भंडारण होता है, जैसे कि अभी बताया गया। उसके बाद में आता है गुदा, तो इसमें मल त्यागने का कार्य किया जाता है। उसके अलावा सहायक अंग जो 3 रह गए थे, वो क्या क्या है, पहला है यकृत, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है पित्ताशय। तो यकृत में पित्त का उत्पादन होता है वसा पाचन के लिए। दूसरा है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय में क्या होता है, पाचन एंजाइम और इंसुलिन का उत्पादन होता है। और पित्ताशय, पित्त को संग्रहित करना। तो यहाँ से आपको समझ में क्या आया कि यकृत, अग्न्याशय और पित्ताशय ये सिर्फ एंजाइम और पाचक रसों का उत्पादन करते हैं भोजन को पचाने के लिए, ना कि इनमें भोजन जाता है पचने के लिए। ठीक है, ज्यादातर सिर्फ छोटी आंत में है। और ये चीजें होती हैं, इनसे जो एंजाइम और पाचक रस निकलते हैं, उनका यूज क्या करती है, छोटी आंत करती है इन्हें पचाने के लिए। ठीक है, भोजन को। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा हो जाता है। इसका चित्र आपको उसमें जो हम PDF देंगे उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।